आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। बंगाल में तशद्दुद के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार। बारासात में इंतखाबी जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। हिंदुस्तान में स्पुतनिक वी टीका को इस्तेमाल करने की इजाजत। हंगामी हालात में इस्तेमाल करने माहिरीन की कमेटी की सिफारिश। वरंगल में जल्द ही दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। पामनूर में बनाया जाएगा एयरपोर्ट। रियासती वजीर KTR का ऐलान। और रियासत में मजीद 5 दिनों के लिए टीके की खुराक मौजूद। कल मरकज की जानिब से मजीद 3,62,000 टीकों की आमद। सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका ले। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के अवाम ममता बनर्जी हुकूमत से बेजार हो गए हैं और सुनहरे बंगाल की तामीर के लिए तरक्की का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम ने असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मगरबी बंगाल के बर्धमान और बारासात में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। इन्होंने कहा कि बंगाल के अवाम स्कैंडल्स, स्कैम्स और मनमानी हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं और तब्दीली के ख्वाहां हैं जो बीजेपी की वजह से ही मुमकिन हो सकती है। कांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आपने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। आपने इन लोगों को एक प्रकार से घुसपैठियों के हवाले कर दिया। आपके तुष्टीकरण ने इनका बहुत नुकसान किया है दीदी। आपके तोलाबाजों तो SC प्रमाण पत्र तक के लिए इन साथियों को लूटा है, उनसे कटमनी लिया है। और 4 चरणों के मतदान के बाद आपने जिस तरह बीजेपी की विजय तय की है, इसलिए दीदी ने मोदी के साथ साथ बंगाल के SC, बंगाल के ST, बंगाल के OBC के मेरे भाई और बहनों को उनके विरोध एक प्रकार से खुली लड़ाई छेड़ दी है। हिंदुस्तान में स्पुतनिक वी टीके के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। यह वैक्सीन रूस में तैयार किया जा रहा है। मरकजी माहिरीन की कमेटी ने हंगामी हालात में इस टीके का इस्तेमाल करने की मरकज को सिफारिश की है। जल्द ही ये टीका इस्तेमाल के लिए लाया जाएगा। DGCA की इजाजत के बाद से मुल्क में इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की जानिब से कोवैक्सीन की तैयारी के बाद यह तीसरा टीका होगा जिसे कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। रूस की कंपनी RDIF की जानिब से बनाए गए इस टीके को हिंदुस्तान में तैयार करके फरोख्त करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने एक माहिदा किया है। इस टीके पर हमारे मुल्क में दूसरे और तीसरे मरहले के तजुर्बे किए गए हैं। इन तजुर्बात के आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद ICMR की जानिब से डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को टीका तैयार करने की इजाजत दी है। ग्रेटर वंगल में रियासती वजीर KT रामाराव दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। KTR ने डोपा कुंटा में 31 करोड़ 80 लाख रुपए के खर्च से तामीर किए जाने वाले 600 डबल बेडरूम मकानात, देसाई पेट में 10 करोड़ 60 लाख रुपए के खर्च से सहाफियों के लिए बनाए जाने वाले 200 डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा। कबलजी रामपुर गांव में सरकारी स्कूल के अहाते में बनाए गए मिशन भगीरथ वाटर टैंक का भी इन्होंने इफ्तिताह किया। 8 लाख लीटर गुंजाइश के इस वाटर टैंक के जरिए देहातों को पानी सरबराह किया जाएगा। KTR ने एक तस्वीरी नुमाइश का भी माहिना किया।
वरंगल में दौरे के दौरान KTR ने 1700 करोड़ रुपए मालियत के कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। दिल्ली के प्रसार भारती भवन में टीका उत्सव प्रोग्राम के सिलसिले में खुसूसी टीका कैंप मुनक्किद किया गया है। प्रसार भारती के CEO शेखर वेम्पटी के अलावा मुख्तलिफ सीनियर ओहदेदारों ने मुलाजमीन के साथ मिलकर खुसूसी कैंप में टीका लिया। इस मौके पर CEO ने दूरदर्शन से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जो टीका अंदाजी प्रोग्राम शुरू किया गया है, मुल्क के अवाम को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि टीका लेने वाले भी कोविड कवायद पर लाजमी तौर पर अमल करें, इसके जरिए से ही वायरस पर काबू पाया जा सकता है। प्रसार भारती ने कोरोना से बचने के तौर तरीकों के लिए और टीके अंदाजी के बाद अब 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को टीका लेने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की है और जल्द से जल्द अपना टीका करवाएं, क्योंकि जब तक हम सब साथ मिलकर प्रिकॉशंस ले और वैक्सीनेशन करवाएं तभी जाके वी विल बी एबल टू डिफीट COVID-19. तो वंस अगेन माय हार्टफेल थैंक्स टू द एंटायर टीम हियर व्हिच हैज कम फॉर दिस वैक्सीन कैंप। ऐसा बीमारी है जो जब तक कलेक्टिवली हम सब इसको काउंटर नहीं करेंगे तब तक ये जाएगा नहीं, और उसका एकमात्र साधन है अभी वैक्सीन और प्रिकॉशन ऑफ द मास्क। DD News has been running a big campaign of Mask Up India, and now today with Tika Utsav we are also sending the message कि वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है और जो भी एलिजिबल है वो डिले ना करे और आके अपना वैक्सीन करवाए। मैंने खुद अपने आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्टर किया अपने मोबाइल से, और रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल 1 मिनट के अंदर आ गया था और 5 मिनट के अंदर मैं नीचे आ गया यहाँ टीका लगवाने। तो ये बहुत ही स्मूथ और फास्ट सिस्टम है, और ये सिर्फ इंडिया में है इतना अच्छा IT बेस्ड सिस्टम। बाकी देशों में ये सारा कुछ पेपर पे चल रहा है अभी भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आज इंडिया हैज बीन एबल टू डू मोर देन 100 मिलियन वैक्सीनेशंस, एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड द कमिटमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ आर फ्रंटलाइन वर्कर्स। सेहत आमा के डायरेक्टर G श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत नहीं है। इस वक्त तेलंगाना में 4,64,000 टीकों की खुराक मौजूद है। तेलंगाना में मजीद 3,62,000 खुराक आने वाली है। रियासत में 5 दिन के लिए टीकों का स्टॉक मौजूद है। इन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 22,14,270 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। इस वक्त 45 से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना टीका दिया जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि TRS के दौर में किसानों और बेरोजगार नौजवानों की खुदकशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि KCR नाअहल इंतजामिया की वजह से खानगी टीचर्स भी खुदकशी के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतखाबात आने पर ही TRS को अवाम याद आते हैं। नागार्जुना सागर हल्का असम्बली के ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में बंडी संजय ने नलगुंडा जिले गोरमपुरम के गाँव में मुहिम चलाई। इन्होंने बताया कि मरकजी स्कीमात से समाज के हर तबके को फायदा हो रहा है। मरकज के फंड से ही रियासत में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में कोरोना के फैलने को देखते हुए अवाम की मदद करने के लिए रुकने कौंसल कविता ने एक खुसूसी हेल्पलाइन शुरू की है। इस सिलसिले में ट्विटर पर इत्तला देते हुए इन्होंने बताया कि हैदराबाद के दफ्तर में 0402359999 या 89856999999 पर फोन करके या निजामाबाद में 250666-08462 के जरिए कोरोना के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि यह हेल्पलाइन 24 घंटे कारआमद रहेगी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में अमन और जब्त के क़याम में रियासत की पुलिस का किरदार मिसाली है। इन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस ने अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हुए जुराइम की रोकथाम में कामयाबी हासिल की है। सिद्दीपेट में नए तामीर करदा 3 टाउन पुलिस स्टेशन पर हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि सिद्दीपेट शहरी तेजी से तरक्की कर रहा है। बढ़ती जरूरियात को पेश नजर रखते हुए तीसरा पुलिस स्टेशन यहां पर कायम किया गया है। इन्होंने कहा कि अवाम और पुलिस में ऐसे तक एक दूसरे तक है। फ्रेंडली पुलिसिंग पर अमल आवरी से जुराइम की रोकथाम में मदद मिलती है। रियासत की आला तामील कमेटी ने सिफारिश की है कि हुकूमत BEd इम्तिहानात के कवायद में तब्दीली की है। BBA डिग्री रखने वाले भी अब BEd
कर सकते हैं। इस सिलसिले में महकमे स्कूली तालीम की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। नए अहकामात के मुताबिक BA, BCom, BSc, होम साइंस, BCA, BMB और BBA कोर्स करने वाले भी B.Ed इम्तिहान के दाखिले में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम उन्हें 50% ज्यादा निशानात से कामयाबी हासिल करना जरूरी है। दीगर कोर्सेज के लिए इंजीनियरिंग में कामयाबी के लिए भी निशानात भी 50% कर दिया गया है। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का आगाज मंगल 13 अप्रैल से होगा। सऊदी अरब में हिलाल माह सयाम देखने के लिए खुसूसी कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया। आज बाद नमाज इशा से तरावी का एहतमाम किया जाएगा और कल पहला रोजा होगा। इसी दौरान खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने माह सयाम के दौरान कोरोना कवायद के तहत 5 तस्लीमात के साथ नमाज तरावी अदा करने की इजाजत दे दी है। खादिम हरमैन शरीफैन की तरफ से इजाजत मिलने के बाद मस्जिद हराम में नमाज तरावी अदा की जाएगी, लेकिन तरावी की एक साथ 4 रकात अदा की जाएगी। अवाम के बेलौस खिदमत गुजार की हैसियत से 3 मियाद तक मुसलसल मुंतखब होने वाले भद्राचलम के साबिक MLA के बुज्जी का देहांत हो गया है। वो दमे के आर्जे में मुब्तला थे। CPM से ताल्लुक रखने वाले बुज्जी ने अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की। साबिक MLA की मौत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियत का इजहार किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। मल्लापुर, नाचाराम, ECIL, मलकाजगिरी, कापरा, सनत नगर, SR नगर, सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, अलवाल और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। चंद मकामात पर बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। शदीद गर्मी से परेशान शहर के लोगों को इस बारिश से हल्की राहत मिली है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 2 दिनों तक दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। जनूबी तमिलनाडु से कर्नाटक के अंदरून इलाकों तक हवा का कम दबाव बना हुआ है। रियासत में कोरोना केस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। अवामी मकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। बसूरत दीगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस, जिले कलेक्टरों और दीगर आला अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो इस पर सख्ती से अमल करें। ऐसे मकामात जहां अवाम का आना जाना ज्यादा है, अवामी ट्रांसपोर्ट दफातर में इस उसूल पर सख्ती से अमल करने की हुकूमत ने हिदायत दी है। सेहत के वजीर ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि कोरोना के मामलात में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने तकारीब और सफर को मुलतवी करने का भी मशवरा दिया। इन्होंने बताया कि कोरोना मुतासरीन के लिए हुकूमत के पास खातिर ख्वाह बिस्तर मौजूद है। खानगी अस्पतालों को भी जरूरी अद्वियात फराहम की जा रही है। हुकूमत ने दीगर रियासतों से आने वालों के लिए कोरोना मनफी रिपोर्ट साथ लाने की भी हिदायत जारी की है। दुकानात में समाजी फासला बरकरार रखने का भी इन्होंने मशवरा दिया। बसूरत दीगर दुकानदार से 5000 रुपए का भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। और नाजरीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। बंगाल में तशद्दुद के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार, बारासात में इंतखाबी जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। हिंदुस्तान में स्पुतनिक V टीका को इस्तेमाल करने की इजाजत, हंगामी हालात में इस्तेमाल करने माहिरीन की कमेटी की सिफारिश। वरंगल में जल्द ही दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, पामनूर में बनाया जाएगा एयरपोर्ट, रियासती वजीर KTR का ऐलान। और रियासत में मजीद 5 दिनों के लिए टीके की खुराक मौजूद, कल मरकज की जानिब से मजीद 3,62,000 टीकों की आमद, सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव का बयान।